बच्चों देखो, कल हम 5.5 तक कर चुके थे। 5.5 में कौन से कॉन्सेप्ट सीखे थे आपने? लॉगरिदमिक, लॉग लेना पड़ता था। ठीक है, नया चश्मा बनवाया है? अच्छा, किसका है? तो हाँ, पहले पढ़ लो अब। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म में डिफरेंशिएशन करना है। पैरामीट्रिक मतलब एक पैरामीटर एक्स और वाई एक थर्ड पैरामीटर की टर्म में दे रखे होंगे। आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर एक्स एक पैरामीटर टी की टर्म में दे रखा है, वाई भी एक पैरामीटर टी की टर्म में दे रखा है। निकालना हमें डी वाई ओवर डी एक्स ही है। निकालना क्या है हमको? डी वाई ओवर डी एक्स। कैसे निकालेंगे भाई डी वाई ओवर डी एक्स? आपको दिखाई दे रहा है एक्स और वाई दोनों टी की टर्म में दे रखे हैं, तो लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी। टी के रेस्पेक्ट में करेंगे। आप दिखा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि टी के फॉर्म में है ये। तो जब इसको करेंगे तो क्या आएगा? 2 dx ओवर dt। dx ओवर dt आएगा ना, ठीक है। और टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या होगा? 2a तो कांस्टेंट है, 2a क्या है? टी स्क्वायर का क्या होगा? 2t। सही है। ऐसे इसका क्या होगा? dy ओवर dt क्या होगा? a तो कांस्टेंट है, पावर 4 आगे आ जाएगी, t की पावर 3। सही बात है बिल्कुल। ये बोलो हाँ है ना। हमको चाहिए डी वाई ओवर डी एक्स। डी वाई ओवर डी एक्स अगर हमको चाहिए तो कैसे निकलेगा ये? क्या कर देंगे हम? इसको दोनों में डी टी से भाग दे रहे हैं, ऊपर नीचे किससे भाग दे रहे हैं? डी टी से। डी एक्स ओवर डी टी। समझे क्या क्या मैंने? ये इसमें भी डी टी से भाग दे दिया, इसमें भी दे सकता हूँ। ठीक है, जब डी टी से भाग दिया तो डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू है हमारे पास a4 t की पावर 3। ठीक है, इसकी भी वैल्यू है हमारे पास डी वाई डी एक्स ओवर डी टी की 2a 2t। 2 2 जा 4 कट गया पूरा, a से a कट गया, t की पावर 2 रह गई, केवल 3 है, नीचे 1 है। तो यही आंसर है। आसान था। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बट डी हमें क्या निकालना है? डी एक्स ओवर डी टी निकालना है, डी वाई ओवर डी टी निकालना है। निकल आए। निकालने के बाद हमें डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए, तो ऊपर नीचे डी टी से भाग दे दिया। इस तरीके से सॉल्व हो गया, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। बहुत आसान सवाल है। इस सवाल को देख लो, अगला सवाल देखते हैं फिर। देखो बच्चों, एक चीज़ और, ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, ठीक है, पैरामीटर पे डिपेंडेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक उसने कहा है कि विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, विलोपन किए बिना। टी को आप हटा नहीं सकते। आप चाहोगे टी को हटा दूं फिर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं, नहीं कर सकते। फिलहाल किया जा सकता है लेकिन कर नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 10 तक समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? सुनो ध्यान से, अभी कम समझ आया होगा। मैं चाहता तो इसको ऐसा कर सकता था, टी को एलिमिनेट कर देता यहाँ से। कैसे? टी को एलिमिनेट कर देता कैसे? टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल लेता। कितनी है? कितनी है? एक्स अपॉन 2a। यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेता, एक्स अपॉन 2a बराबर क्या आ जाता? टी स्क्वायर। और इस टी स्क्वायर की वैल्यू इसमें डाल देता। यहाँ पर क्या है? वाई ए टी की पावर 4 ही तो है ये वाली। इसमें टी स्क्वायर की वैल्यू डाल देता, क्या होता? ए टी स्क्वायर का स्क्वायर है ये, तो एक्स अपॉन 2a का स्क्वायर हो जाता। चलो पहले लिख दे रहा हूँ, ये क्या है? टी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो वाई ए टी स्क्वायर की जगह रख देता एक्स अपॉन 2a का स्क्वायर। सही बात है। तो क्या होता है ये? वाई ए एक्स स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, एक ए से एक ए कट जाता, वाई इक्व टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 आ जाता। बोलो हाँ, ए और आता नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर टी एलिमिनेट हो गया। अब एक्स के रेस्पेक्ट में कर लो डिफरेंशिएट, आंसर वही आएगा। आंसर तो यही है। आंसर थोड़ा अलग आएगा। यहाँ पर जो ए के आपको एक्स के उसमें आ जाएगा टर्म में आंसर, यहाँ पे टी के टर्म में आया है। आंसर चेंज रहेगा लेकिन थोड़ा सा, लेकिन आंसर लगभग वही होगा। थोड़ा बहुत उसको सब्स्टिट्यूट करके आंसर सेम बनाया जा सकता है। समझ पाए? यहाँ पर मैंने क्या टी को एलिमिनेट कर दिया। समझ आ गया ये वाला? ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, करना तो हमें ऐसा ही है। ठीक है, तो ये वाला मेथड करना है। आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो बहुत बेहद आसान सवाल है लेकिन मैं कर दे रहा हूँ। x बराबर ये दे रखा, y बराबर ये दे रखा है। डिफरेंशिएट क्या? विद रेस्पेक्ट टू थीटा। थीटा है ना, ठीक है। तो dx ओवर डी थीटा क्या आएगा? a साइन थीटा माइनस का dy ओवर डी थीटा क्या आएगा? b साइन थीटा। कॉस थीटा का साइन थीटा होता है लेकिन माइनस आता है। सही है। हमें चाहिए dy ओवर dx। ऊपर नीचे डी थीटा से भाग दे दो, dy ओवर डी थीटा dx ओवर डी थीटा। dy ओवर डी थीटा कितना आया है? b
साइन थीटा, डी एक्स ओवर डी थीटा कितना है, माइनस ए साइन थीटा। सुपड़ा साफ, आंसर बी अपॉन ए। समझ में आया क्वेश्चन? कुछ नहीं था, आसान था बिल्कुल। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों ये है थर्ड वाला, ये भी बेहद आसान सवाल कर दे रहा हूँ, लेकिन तब भी मैं क्या होगा, डिफरेंशिएट क्या विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट, ये क्या हो जाएगा, डी एक्स ओवर डी टी कितना होगा, कॉस टी, डी वाई ओवर डी टी कितना होगा, कॉस टी का क्या होगा, माइनस का साइन टू टी, लेकिन टू टी का भी करना पड़ेगा, टू और आ जाएगा टू टी का इंटू टू। सही है, हमको चाहिए डी वाई ओवर डी एक्स, ऊपर नीचे डी टी से क्या कर देंगे, भाग, क्या कर देंगे, भाग। तो डी वाई ओवर डी टी कितना आया, माइनस टू साइन टू टी, और नीचे क्या आया है, कॉस टी। फॉर्मूला लग जाएगा इसका, फॉर्मूला साइन टू टीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन टी इंटू कॉस टी, नीचे क्या है, कॉस टी, कॉस टी से कॉस टी कट गया, क्या है, माइनस फोर साइन टी। सही बात है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये कर सकते हो वैसे, लेकिन बता दे रहा हूँ मैं, वैसे तो आप लोग खुद से ट्राई करते रहो, मैं बताता जाऊँगा, देखते जाओगे आप। तो बहुत आसान है ये भी, सबके हमें डिफरेंशिएशन पता है, तो लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में होगा ना, तो डी एक्स ओवर डी थीटा क्या आएगा, माइनस साइन थीटा प्लस साइन टू थीटा, फिर टू थीटा का भी होगा तो टू आएगा, वो टू यहाँ लगा दूँ। सही है, इधर आ जाओ, डी वाई ओवर डी थीटा क्या होगा, साइन थीटा का कॉस थीटा, साइन टू थीटा का कॉस टू थीटा, फिर टू थीटा का भी होगा तो टू आएगा, यहाँ लगा दिया। सही बात है, रह क्या गया अब, डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए हमको, ऊपर नीचे किससे भाग दे देंगे, डी थीटा से। डी वाई ओवर डी थीटा की वैल्यू कितनी है, जे रही, कॉस थीटा, टू कॉस टू थीटा, डी एक्स ओवर डी थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस साइन थीटा प्लस टू साइन टू थीटा। इसके बाद क्या लग रहा है आपको, क्या करना पड़ेगा, हाँ आए, क्या कह रहे हो भाई, क्या हो जाएगा, कॉट थीटा ऐसे कैसे हो जाएगा, यहाँ कॉस टू थीटा है, यहाँ साइन टू थीटा है, तब वो क्या लग रहा है, क्या करना चाहिए इस सवाल में, बोलो। सिंपलीफाई, ये आंसर तो नहीं होगा शायद, मुझे यहाँ तक लग रहा है, ठीक है। तो कॉस टू थीटा को और साइन टू थीटा के फॉर्मूला लगा दें हम, फॉर्मूला अगर लगा भी दें तो कौन, साइन टू थीटा का तो एक ही होता है, कॉस टू थीटा का कौन सा वाला लगाना चाहोगे आप, हाँ आंसर यही है, अरे तो फिर छोड़ो यार, आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, x बराबर ये देखा, y बराबर, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो ध्यान से देखना पड़ेगा, एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से देखोगे, कहीं पर कोई दिक्कत होगी तुरंत बता दोगे, बाद में जब क्वेश्चन आगे निकल जाए फिर टेंशन नहीं लोगे, मतलब टेंशन रहेगी दिमाग में तो समझ नहीं आएगा, तो जहाँ पर दिक्कत है वहीं पर तुरंत पूछ लेना, ठीक है। तो इससे शुरुआत करेंगे हम, डिफरेंशिएट एक एक करके ही करेंगे इसमें, इसका फिर उसका बाद में, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू विद रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो डी एक्स ओवर डी टी कितना आएगा, नीचे तो कॉस टू टी आएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा तो अंडर रूट कट जाएगा, फॉर्मूला क्या है, नीचे वाले का स्क्वायर होता है ना नीचे, तो इसका स्क्वायर करने पर अंडर रूट कट जाएगा, ऊपर क्या होता है, नीचे वाला एज इट इज, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तीन आगे आ जाएगा, कॉस की पावर टू टी रह जाएगी, अरे भाई अभी तो पहले वो चेन रूल लगा रहा हूँ ना, तीन आगे आ जाएगी, कॉस की पावर टू रह गई, लेकिन डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जिसको हमने टी माना, किसको माना, कॉस टी को टी मान लिया था, तभी टी की पावर थ्री का फॉर्मूला लगाया, तो कॉस टी का भी होगा, क्या होगा, माइनस का साइन टी। समझ पाए बात को या नहीं, ये इतना डिफरेंशिएशन है किसका, इसका ऊपर वाले का।
अच्छा उल्टा दिया है क्या? अरे यार पक्की बात है। अरे चलो पहले वाई का मान लो, इसको वाई कर दे रहा हूँ, इसको वाई को कर दे रहा हूँ, इसको एक्स कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाई हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे क्या होगा? आगे होगा माइनस आता है फॉर्मूले में कॉस क्यूब टी एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? रूट एक्स का क्या होता है? जैसे रूट में है ये 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, एक्स के पे कॉस 2t। लेकिन डिफरेंशिएशन होगा जिसको एक्स माना, किसको? cos 2t को। cos 2t का क्या होगा? sin 2t माइनस का प्लस कर देगा इसको, फिर 2t का भी होगा, 2 आएगा इंटू 2, यहाँ लिख दे रहा हूँ। क्या ये समझ में आया आपको? कुछ समझ नहीं आया मुझे लग रहा होगा। आ गया भाई? ये डिफरेंशिएशन की, इसका डिफरेंशिएशन ये पूरा है, आप करके देख लेना आराम से घर पे। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन ये पूरा है, करके देख लेना घर पे आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर वो मैंने प्लस कर दिया, माइनस था ना फॉर्मूले में, प्लस कर दिया उसको। तो अब क्या? cos 2t, ऊपर देखते हैं क्या क्या बचा है भाई हमारे पास, कायदे से लिख दे रहे हैं इसको। ऊपर माइनस सबसे आगे कर ले रहा हूँ, माइनस sin t cos स्क्वायर t अंडर रूट में cos 2t, सही बात है। ठीक है, प्लस उधर क्या क्या बचा? 2 से 2 तो कट गया, प्लस क्या बचा है? cos की पावर 3t sin 2t, sin 2t का फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ, 2 sin t इंटू cos t। ठीक है, डिवाइड बाई अंडर रूट में cos 2t। क्या आपको बात समझ आई? हैं? ये वाला 3, ये 3 कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा। ठीक है, समझे? ये पूरा उतार दिया मैंने और ये पूरा उतार दिया यहाँ। अभी cos अंडर रूट में cos 2t एलसीएम लेना पड़ेगा। ये वाला डिवाइड में है ना, एलसीएम लूँगा, एलसीएम लेके नीचे आ जाएगा अंडर रूट में cos 2t, नीचे आ गया। ये cos 2t ऑलरेडी बैठा हुआ है। ठीक है, एलसीएम लिया, नीचे आ गया, एलसीएम लूँगा तो ये उधर जाएगा, क्या आएगा? 3 sin t इंटू cos स्क्वायर t, रूट इसका इसमें होगा तो cos 2t, cos 2t। ठीक है, प्लस क्या क्या है इधर? cos की पावर 4t हो गया, एक sin t, एक 2 और आया। क्या क्या किया? ये तो मैं डिफरेंशिएशन किए थे इन दोनों के, यहाँ पर एक काम और किया, sin 2t का फॉर्मूला और खोला है, ये और ध्यान रखना पड़ेगा। sin 2t का फॉर्मूला खोल दिया, cos 2t को खोला नहीं क्योंकि अंदर था, वो अंदर था इसलिए नहीं खोला, बाकी अगर खोलेंगे तो दिक्कत और करेगा ये, क्योंकि फालतू के टर्म बढ़ाएगा। sin 2t में तो क्या गुणा में ही होते हैं सारे, तो गुणा में थे तो ज़्यादा कुछ उसने कैलकुलेशन बेकार नहीं की। समझ पाए यहाँ तक क्या किया मैंने? अब कॉमन आ रहा है ऊपर से, कुछ क्या कॉमन आ रहा है? हाँ, साइन कॉस का स्क्वायर और एक साइन, कॉस का स्क्वायर टी और एक साइन टी। ब्रैकेट में क्या बचा? माइनस का ये तो कॉमन में गया, ये भी कॉमन में गया, माइनस का 3 cos 2t। सही बात है, सही बात है कि नहीं? इधर से क्या बचा? 2 cos स्क्वायर टी, क्योंकि cos की 2 पावर कॉमन चलेगी, साइन टी भी कॉमन चला गया। और नीचे क्या है? नीचे आपका अंडर रूट में cos 2t इंटू cos विदाउट अंडर रूट में। ये सॉल्व हुआ है हमारा dy ओवर dt। इसी तरीके से करना होगा हमें dx ओवर dt। ध्यान से देखेंगे कैसे होगा। इसका करते हैं, थोड़ा इधर सरका लो, डिजिटल बोर्ड होता तो यूँ सरका देता है इधर में इसको, कोई बात नहीं। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो क्या होगा इसका? dx ओवर dt, वही नीचे तो स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर होकर अंडर रूट कट जाएगा, cos 2t। ऊपर क्या होगा? ऊपर ये वाला एज इट इज पहले
cos 2t एज इट इज। ध्यान से देख लेना, अगर इधर कुछ समझ नहीं आया होगा तो हो सकता है सेम चीज़ वही इधर करने वाले हैं, तो हो सकता है समझ आ जाए। गुणा, अब इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे, कैसे होगा? साइन टी को टी मानते हुए टी की पावर 3 का फॉर्मूला लगाऊंगा, 3 आगे आ जाएगा साइन स्क्वायर टी। लेकिन फिर साइन टी का भी होगा कॉस टी, क्योंकि साइन टी को टी मान लिया था ना, कॉस टी। आगे आ जाओ, आगे फिर साइन माइनस का, फिर ये वाली चीज़ एज इट इज़ साइन क्यूब टी। फिर किसका डिफरेंशिएशन होगा? नीचे वाले का। नीचे वाले का अंडर रूट कॉस 2t, अभी किया था हमने इसका, ये डिफरेंशिएशन था पूरा इसका, ये था ना, ये आया था डिफरेंशिएट करके। डायरेक्ट ये यूज़ कर लूँ भाई, ये तो कॉस क्यूब टी अलग है, ये डिफरेंशिएशन किसका? इसी का तो है, इसको डिफरेंशिएट करके ये आया था हमारे पास। बोलो डायरेक्ट लिख दूँ या नहीं? हाँ, इसी को जैसे अंडर रूट कॉस 2t का ये किया था, फिर ये आया, तो यही यूज़ कर ले रहा हूँ मैं डायरेक्ट। तो क्या है ये? 2 sin t cos t अपॉन रूट में cos 2t अंडर रूट में cos 2t। दिख नहीं रहा होगा ये, शायद दिख रहा है, दिख रहा है। चलो, तो भाई यहाँ तक हमारा हो गया सवाल। आगे क्या करेंगे? dx ओवर dt, वही अंडर रूट, ये कॉमन वॉमन जो आ रहा होगा, कॉमन क्या क्या आ रहा है? साइन स्क्वायर टी कॉमन आ रहा है, एक कॉस टी कॉमन आ रहा है, ले लो। साइन स्क्वायर टी कॉमन आ रहा है और कॉस टी कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा? बोलो भाई, 3 अंडर रूट में कॉस 2t, ठीक है। इधर क्या बचा? माइनस साइन स्क्वायर टी कॉमन गया, एक कॉस टी कॉमन गया, 2 बचा, एक तो साइन की 2 पावर चली गई, 4 पावर हैं यहाँ पर, 3 और 1 4, 2 पावर बचेंगी। साइन स्क्वायर टी अपॉन में अंडर रूट में कॉस 2t। बोलो हाँ, यहाँ तक बात समझ आई? नीचे कॉस 2t देख लो और समझ लो, बताओ हाँ या ना। साइन स्क्वायर टी कॉस टी कॉमन लिया, साइन स्क्वायर टी कॉस टी कॉमन गया, 3 बचा, ये बचा। इधर से साइन स्क्वायर टी पावर 4 थी, 3 और 1 4, 2 पावर कॉमन गई तो 2 पावर बची। कॉस टी तो कॉमन गया, ठीक है, कॉस टी कॉमन गया, यहाँ से 2 पावर बची, लिख दी। नीचे से ये बचा, और 2 तो है ही है ये वाला, ठीक है। समझे यहाँ तक? ठीक है भाई, हाँ बोलो। अब एलशियम ले लो, साइन स्क्वायर टी कॉस टी, अंदर एलशियम जब लोगे आप अंडर रूट में कॉस 2t, तो ये इधर चला जाएगा, 3 कॉस 2t माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। बोलो भाई, कोई दिक्कत परेशानी समस्या? लेकिन ये और था, ये और विराजमान है नीचे से पहले, तो इसको क्या नीचे लिख दे रहा हूँ, चलो कॉस 2t। बताओ अब कोई दिक्कत परेशानी समस्या? देख लो आराम से, कोई बात नहीं है, कहीं नहीं भागा जा रहा मैं। समझ आया कि नहीं? ये डिफरेंशिएशन किया है इसका x का, ठीक है। थोड़ा सा बस लेंथी सा लग रहा है, बाकी कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान है। हमको क्या चाहिए? दोनों निकल चुके हैं, dx ओवर dt, dy ओवर dt। हमको क्या चाहिए? dy ओवर dx। dy ओवर dx कैसे? dy ओवर dt और dx ओवर dt, ठीक है। dy ओवर dt क्या है? ये रहा, लिख दूँ इसको। अच्छा एक चीज़ ध्यान देना, इसका भी डिनोमिनेटर यही है, इसका भी इसके नीचे आके डिनोमिनेटर यही होगा, कट जाएंगे। इसको ऊपर रखूँगा, इसको नीचे रखूँगा, तो ये नीचे नीचे वाले तो कट ही जाएंगे, सेम है। समझ पा रहे हो कि नहीं? ऊपर वाला बचेगा इसका केवल। ऊपर वाला क्या है इसका? अच्छा पहले इसका लिखेंगे ना पहले, y वाले का। तो ऊपर क्या है? कॉस स्क्वायर टी साइन टी, ब्रैकेट में 3 कॉस टी 2t प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी, 2t प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी। नीचे आ जाओ, नीचे क्या है? नीचे ये वाला लिखा जाएगा, इसका नीचे वाला लिखा नहीं मैंने ये, क्योंकि कट जाएगा, इधर से भी नीचे वही आएगा, ऊपर दोनों तरफ से। साइन स्क्वायर टी कॉस टी, ब्रैकेट में क्या है? 3 कॉस 2t माइनस 2 साइन स्क्वायर टी।
एक कॉस से एक कॉस खत्म, एक साइन से एक साइन खत्म, क्या बचा? यहाँ से बचा कॉस टी और नीचे से साइन टी। आपको लग रहा होगा इसको कॉट लिख दूं, लेकिन नहीं, इसको कॉट लिखने में कोई फ़ायदा नहीं है। ऊपर की बात करते हैं। ऊपर क्या है हमारे पास? कॉस टू टी है, ठीक है। अरे ऐसे कैसे कट जाएगा? क्या करना चाहिए ऊपर? आपको क्या लग रहा है क्या करना चाहिए? ऊपर ये भी कॉस टू टी है, ये भी कॉस टू टी है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर टी है, साइन स्क्वायर टी है, तो क्या करना चाहिए? बोलो। फॉर्मूला लगा दें कॉस टू टी का, लेकिन ऊपर कौन सा नीचे कौन सा? ऊपर कॉस वाला नीचे साइन वाला, क्यों? क्योंकि ऊपर कॉस स्क्वायर है, नीचे साइन स्क्वायर है। समझ पा रहे मेरी बात को? तो ऊपर फॉर्मूला लगा दूं मैं -3 ब्रैकेट में, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है इसका? 2 कॉस स्क्वायर टी -1, और ये तो पहले से विराजमान है ही, 2 कॉस स्क्वायर टी, ये वाला ब्रैकेट क्लोज। नीचे कॉस टू टी का फॉर्मूला लगाऊंगा साइन वाला, 1 - 2 साइन स्क्वायर टी, ये वाला ब्रैकेट क्लोज, -2 साइन स्क्वायर टी, ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। अब आ जाओ जल्दी जल्दी फटाफट बताएंगे। अब कॉस टी है ये, माइनस के 3 की 2 में गुणा होगी, कितना आएगा? 6, माइनस का 6 प्लस का 2, माइनस का 4 कॉस स्क्वायर टी, माइनस का 3 की माइनस के 1 में मल्टीप्लाई हुई, क्या आएगा? प्लस का 3। सही है, डिवाइड में आ जाओ, साइन 3t, साइन टी केवल 3 की गुणा 1 में होगी 3 आएगा, सही बात है। 3 की गुणा इसमें माइनस के 6, ठीक है, और माइनस का प्लस का होना चाहिए था, ये माइनस का 6 और ये है माइनस का प्लस का 2 साइन स्क्वायर टी आएगा। कहाँ है साइन स्क्वायर टी? ये है ना साइन स्क्वायर टी, ये आया माइनस का आपका 6, माइनस माइनस तो नहीं लग रहा कहीं? सब सही है। तो मैंने यहाँ पर किया था क्या, ये एक्स ये था ना, कॉस का किया था ना, यहाँ पर कॉस टी का जब करूँगा यहाँ पर किधर, इधर किया था मैंने। अरे ये तो साइन, एक सेकंड, डी एक्स ओवर डी टी एक्स कहाँ है? ये रहा, ये तो साइन था, कोई दिक्कत नहीं है। इसका करेंगे 1/, जब कॉस 2t का करेंगे क्या आएगा? साइन 2t, माइनस का आएगा, प्लस कर देगा इसको। समझ पा रहे हो ये बात क्या कहा मैंने अभी? मतलब कहने का तात्पर्य ये है, यहाँ पर जब मैंने किया था तो यहाँ माइनस लगाया था, माइनस से प्लस कर दिया था। ये जब इसको सॉल्व किया, इसका डिफरेंशिएशन किया था, माइनस से प्लस किया था ना, तो यहाँ भी माइनस से प्लस करना पड़ेगा, वो छोड़ दिया था हमने। समझ पा रहे हो? तो ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, ये प्लस आएगा, माइनस का 6 प्लस का 2 माइनस के 4 साइन स्क्वायर टी। अब किसके दिमाग में घंटी बजी? किसके दिमाग में घंटी बजी? हाँ भाई, अगर मैं कॉस टी के अंदर गुणा कर दूं 4 कॉस की पावर 3t प्लस 3 कॉस टी, क्या होता है ये? नीचे के साइन की गुणा कर दूं 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। हाँ, नीचे बन रहा है साइन 3t का फॉर्मूला, ऊपर बन रहा है कॉस 3t का फॉर्मूला, लेकिन माइनस कॉमन लेना पड़ेगा ऊपर से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अगर माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो माइनस अंदर क्या होगा? कॉस की इसमें गुणा होगी 4 कॉस की पावर क्यूब टी प्लस नहीं माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, -3 कॉस टी, ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे साइन, इसका साइन का अंदर गुणा करूंगा 3 साइन टी, ठीक है, इसका अंदर करूंगा तो 4 साइन क्यूब टी। समझ पाए क्या कह रहा हूं मैं? साइन का अंदर गुणा किया 3 साइन टी, इसका अंदर किया ये, नीचे फॉर्मूला बन गया ये साइन 3t का, नीचे फॉर्मूला बन गया किसका? साइन 3t का, और ये कॉस 3t का फॉर्मूला, माइनस कॉस 3t और नीचे साइन 3t। आंसर क्या आ गया? माइनस का कॉट 3t। सही है, ये ऊपर जाके आंसर ये आ गया। समझ पाए कि नहीं समझ पाए आप? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाता है ये, तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। मुश्किल नहीं है, आप देख लो एक बार, कहीं डाउट है तो पूछ सकते हो। वैसे डाउट आपको होगा ही नहीं कभी, अभी तो नहीं होगा,
बाद में हो सकता है आप खुद से करो तब हो, लेकिन मुश्किल नहीं है, करोगे कोशिश खुद से भी तो हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो अभी। देखो 11th वाला क्वेश्चन हो, देखो बच्चों बाकी आप कर लोगे, बीच वाले में दिक्कत जहाँ तक मुझे लग रहा है नहीं आएगी। 11th वाले क्वेश्चन में जब 1 से 10 तक कहा था कि पैरामीटर को एलिमिनेट नहीं करना, 11th वाले में कर सकते हो। अगर पैरामीटर को एलिमिनेट नहीं किया 11th वाले में तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब क्या करना पड़ेगा आपको, क्या लग रहा है क्या करना चाहिए इसमें? अच्छा, साइन इनवर्स टी कॉस इनवर्स टी देख के कुछ याद आ रहा है क्या कि अगर काश ये दोनों जुड़ जाते तो क्या हो जाता? साइन इनवर्स टी कॉस इनवर्स टी अगर जुड़ जाते तो क्या हो जाता? पाई/2 होता है ना फॉर्मूला। तो बस इनको जुड़ने के लिए क्या करना चाहिए, इनको जुड़वाने के लिए क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाई अगर आपने कर दिया गुणा में तो पावर ऐड होती हैं, तो भाई x और y का मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू वाई जब आप करोगे तो इधर अंडर रूट में क्या आ जाएगा? अंडर रूट में a की पावर साइन इनवर्स टी इंटू a की पावर कॉस इनवर्स टी। सही है, x इंटू वाई आ गया, ये पावर ऐड हो जाएंगी a की पावर्स में, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। सही बात है। x इंटू वाई कितना आ जाएगा? x इंटू वाई आ जाएगा आपका a की पावर कितनी? पाई/2, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी इक्वल्स टू पाई/2, चैप्टर नंबर 2। हाँ, इस पूरे की वैल्यू पाई/2 हो गई इसकी। ठीक है ना, तो अब क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें। वेरिएबल t तो बचा ही नहीं है, अब t तो गायब हो गया, देख लो इधर ध्यान से, t तो गायब हो गया, t तो बचा ही नहीं, तो x के रेस्पेक्ट में कर दें अब तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा? फर्स्ट सेकंड लगेगा, x एज इट इज y का dy ओवर dx प्लस y एज इट इज x का 1। इधर इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? हाँ, 1/2 रूट a पाई/2। उसके बाद a पाई/2 का होगा, उसका क्या होगा? 0। a पाई/2 का, a की पावर पाई/2 का क्या होगा? अरे भैया कांस्टेंट है ये, तो अभी भी कांस्टेंट है ये। तुम पहले रूट वाला फॉर्मूला लगा रहे हो 1/2 रूट x वाला, अभी भी तो कांस्टेंट ही है ये, कांस्टेंट है तो इसका तो 0 आएगा। समझ गए कि नहीं? तो बस y को उधर ले जाओ, x dy ओवर dx, y माइनस का होगा इधर जाके, x नीचे पहुंच जाएगा, dy ओवर dx इक्वल्स टू माइनस का y अपॉन x। यही प्रूफ करा रहा है वो हमसे। ठीक है, तो आप समझ पाए यहाँ पर हमने क्या किया, हमने एलिमिनेट कर दिया t को, क्योंकि उसने हमसे बोला नहीं था कि एलिमिनेट नहीं करना, कर सकते थे तो हमने कर दिया, क्वेश्चन आसान हो गया। अगर अलग अलग करते इसमें तो बहुत दिक्कत आती, इसमें अलग अलग नहीं कर सकते थे। समझ आ गया ना ये? देख लो इसको फटाफट।